मान्यवर साहब ने कहा था समाज को न बिकने वाला तैयार करो, और जब समाज को न बिकने वाला तैयार कर लिया तो क्या हुआ? मान्यवर साहब ने एक शब्द और बोला कि भैया हमारा भला इसलिए नहीं होता कि तांगा उनका है और घोड़ा हमारा है। तो जब हमारा घोड़ा चलता है तो उनके तांगे में चलता है, तो चलाने वाले वो है, इसलिए उनकी मर्जी होती है, उधर को जाना पड़ता है। सब समाज लग गया और जैसे तैसे समाज को तैयार किया, उसका परिणाम क्या निकला? बेचने वाले ने कहा अब बड़ा मौका है, घोड़ा बेचने की बजाय तांगा ही बेच, और तांगा का तांगा ही बेच दिया। जब तांगा ही बेच दिया तो आप देख रहे हैं कि सब कुछ सत्यानाश हो। लेकिन इसका उपाय क्या है? उपाय में नहीं, इस महापुरुष ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने उपाय बताया है। और क्या उपाय है? इन्होंने कहा था ये मेरे समाज के लोग, अगर आप अपना रिप्रेजेंटेशन सलामत रखना चाहते हैं, यदि आप अपना एजुकेशन सलामत रखना चाहते हैं, अपने हक और अधिकार सलामत रखना चाहते हैं, तो तुम लोग इस देश में बहुमत में है, लेकिन बहुमत तुम्हारा है, शासन किसी और का है। इसका बेहतर उपाय यह है कि तुम लोग बहुमत में हैं तो तुम अपना राजा बना सकते हो। तुम बेटी के लिए और रोटी के लिए एक मत होना, नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं है। तुम रोटी और बेटी के लिए एक नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम वोट के लिए एक जाओ, इस देश में तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन भी बचेगा और तुम्हारा शिक्षा भी बचेगी। तो क्या हम वोट के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? तो मैंने अभी 4 दिन पहले अपने फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी डाला था कि अगर हम संविधान को मानते हैं और आरक्षण को मानते हैं, रिजर्वेशन को मानते हैं, तो जो हमारा समानता का, स्वतंत्रता का, हमारे हक अधिकार का, हमारे आरक्षण का और हमारे संविधान का विरोध करते हैं, हम लोगों को सामूहिक रूप से संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को कभी भी हम वोट नहीं देंगे और न इनको पार्षद बनाएंगे, न इनको संसद में भेजेंगे, न एमएलए बनाएंगे और न इनको किसी भी निकाय में भेजेंगे। तो फिर किसको भेजेंगे? अगर मान लीजिए सारे लोग इकट्ठे होकर के संकल्प ले जाएं कि अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल उनको जो इन महापुरुषों की, हमारी विचारधारा के और हमारे बाबा साहब के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, उनको हम वोट नहीं देंगे, तो किसको देंगे? बोले केवल हमारे ये आदमी हमारे लिए ठीक है, हम तो केवल इनको वोट देंगे। मैं बता रहा हूं, क्या ये पार्षद नहीं बन सकते? लेकिन इनको बनाएगा कौन? अगर हम सब पर संकल्प ले लें तो हम लोग बनेंगे। और आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वास्तव में आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर इस महापुरुषों को मानने की अगर थोड़ी सी भी चाहत है तो आज फैसला लीजिए। माननीय अभी आभार व्यक्त करेंगे और आभार व्यक्त करने के बाद में संकल्प लीजिए खड़े होकर के कि आज के बाद हम संविधान के विरोधी और आरक्षण के जो विरोधी हैं उनको कभी भी किसी भी चुनाव में हम उनको वोट नहीं देंगे, कभी भी उनके पैर नहीं। कहने के लिए बहुत कुछ है, कभी मौका मिलेगा तो आपके बीच में आऊंगा, फिर कभी बात करेंगे। मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करता हूँ कि आप अगर वास्तव में महापुरुषों को स्वीकार करते हैं, जिनकी विचारधारा को स्वीकार करते हैं और अगर इतिहास बनाना चाहते हैं तो इतिहास को समझना भी पड़ेगा, महापुरुषों को समझना पड़ेगा और आपको इस बात को अपनी पीढ़ियों को देना पड़ेगा। मर जाएंगे नहीं तो हम, पहली पीढ़ी खत्म हो गई, दूसरी भी खत्म होने को है। बच्चे जानते नहीं है कि बाबा साहब क्या थे, महात्मा फुले क्या थे, कबीर साहब क्या थे, तो हमें दूसरी पीढ़ी को, तीसरी पीढ़ी को देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बढ़िया वही व्यक्ति माना जाता है, चाहे जानवर हो। हर जानवर को अपनी वंश वृद्धि की चाहत रहती है। आपको भी वंश वृद्धि की चाहत है तो आपको भी अपनी नई पीढ़ी तैयार करना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं देना है, महापुरुषों की बात उनको संप्रेषित करना है। करेंगे कैसे? एक आसान उपाय है, आप घर में बैठिए, चाय पर बुलाइए, अपने घर में चाय पर बुलाइए 4 लोगों को, और चाय, डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा घर में 4 लोगों को चाय पे बुलाइए। रोजाना नहीं बुला सकते, संडे के संडे बुलाइए और 4 पे चाय ऑर्डर कर दीजिए। चाय आ रही है, लेकिन चाय तब आएगी जब तक हमारा आधा घंटे का पूरा कैडर हो जाएगा, तब तक चाय नहीं आएगी। अगर ये हम संकल्प ले लें कि चाय आएगी, चाय पिलाएंगे, लेकिन हमारे महापुरुषों की बात आपको सुनना पड़ेगी तो ही हम चाय पिलाएंगे, अन्यथा हम चाय नहीं पिलाएंगे।